हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एडवेंचर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, गंगाधर पंत गायतोंडे। और किस तरह से उनके माइंड में चल रहा है, दो वर्ल्ड चल रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड और दूसरा कौन सा बच्चों, पैरेलल वर्ल्ड। और क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एडवेंचर क्या है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कई इवेंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, बट किस तरह से उनका एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो अपना 1000 लेक्चर डिलीवर करने कहाँ जा रहे थे, पुणे से मुंबई जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे। आजाद मैदान में उन्हें अपना हैंडेड, राइट। बट किस तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक दूसरी जो है 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं और एक पैरेलल वर्ल्ड। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से एक पैरेलल वर्ल्ड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से वो जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जब इंक्वायरी में वो पूछते हैं, रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि मिस्टर विनय गायतोंडे जो उनका बेटा था वहाँ पे जॉब करता था, एम्प्लॉय था, बट रिसेप्शनिस्ट ने उसके बारे में कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। फिर क्या होता है कि किस बॉम्बे पहुंचते हैं तो सारी चीजें क्या थी, इट इज टोटली डिफरेंट। क्यों थी डिफरेंट, क्योंकि जो उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि 1857 के बाद अंग्रेज जो हैं चले गए थे, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट जब वो वहां पहुंचे ही तो दे वर फ्लोरिश। कैसे हो रहे थे वो, फ्लोरिश थे। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करा है। और अभी किस तरह से लाइब्रेरी में पहुंच के वो क्या मंगाते हैं, 5 वॉल्यूम, और एक एक करके वो जब पढ़ते हैं तो उनको फैक्ट्स पता चलते हैं कि किस तरह से मराठा वन द बैटल ऑफ पानीपत। बट एक्चुअल में कौन जीता था बच्चों, मुगल्स जीते थे और मराठा हार गए थे। बट जो उनका पैरेलल वर्ल्ड था, जो कोमा में गए थे, तो सारी चीजें क्या थी, टोटली डिफरेंट। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि एट द एज ही रेड ऑन, जैसे ही वो इसको पढ़ रहे थे, गंगाधर पंत बिगन टू अप्रिशिएट इंडिया ही हैड। तो जैसे जैसे उन्होंने वॉल्यूम 5, जैसे हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम 4 तक जो है जैसे उन्होंने पढ़ा था बिल्कुल वैसा था, बट एक चेंज आया था, टर्न आया था। कहाँ पे आया था, 5th वॉल्यूम में, जब उन्होंने कैसे रीड करके, रीडिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से जो है जब वो रीड कर रहे थे, और एक ऐसे पॉइंट पे आया था जहां उन्हें लगा कि यहाँ पे हिस्ट्री ने टर्न लिया है, चेंज हुई है। तो जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि अप्रिशिएट कर रहे थे इंडिया को, कि इट वाज अ कंट्री दैट हैड, कि अब जो है क्या हो गए हैं वो, सब्जेक्ट टू स्लेवरी फॉर द व्हाइट मैन, कि अब जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं करे, स्लेवरी मीन्स दास नहीं है किसी के, फॉर द व्हाइट मैन। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, और किस तरह से उन्हें जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट पता चल गई है, और किस तरह से वो जो है किसी के जो है स्लेव नहीं है। बॉम्बे एज अ सोल आउटमोस्ट ऑफ द on the subcontinent, the lease was to expire in the year 2001। तो एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश के और जो है इंडिया के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कब एक्सपायर हो रहा था वो 2001 में, अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908 में। एक ट्रीटी मीन्स एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। बिल्कुल भी जो है यहाँ पे गंगाधर जो पंत थे गायतोंडे, could not help comparing, जो कंट्री को जो है जितना वो जानते थे, he knew with what he was witnessing around him, और जो विटनेस हो रहा था, जो वो देख रहे थे, it is totally different। But at the same time he felt that his investigations were incomplete। उसी समय उन्हें ये भी लग रहा था कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्या है, अभी भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, कि मराठास ने बैटल को कैसे जीता। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था बच्चों, कि मुगल्स ने डिफीट करा था किसको, मराठास को। बट अभी जब वो 5th वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो क्या पता चला उनको,
कि मराठास won the battle of Panipat. To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. He went through the books and journals before him. और जितने बुक्स और जर्नल्स थे उन्होंने सबको वहां पे पढ़ा. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhau Sah Banki Bhakkar, although he seldom released. और वहां पे उनको एक जो है क्लू मिला, और क्लू क्या था कि इट वॉज भाव साहेब बंकी भाकर. Although the seldom relied on the Bhakars for historical evidences, he found them entertaining to read, sometimes buried in the graphic but doctored accounts. Doctored accounts क्या होता है बच्चों? Manipulated accounts related to history. कि कुछ जो है उसको मैनिपुलेट करके जो लिखा गया है हिस्ट्री के बारे में, उसको बोलते हैं हम डॉक्टर अकाउंट्स. ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ. हो सकता है वहां पे कुछ उनको फैक्ट्स मिले. जर्म्स ऑफ द ट्रूथ मीन्स रियलिटी के कुछ जो है उनको क्लूज मिले. फाउंड राउंड वन in 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. कि विश्वास, उन्होंने कहा हो सकता है जब मैं ये किताब पढ़ूं तो मे बी मुझे कुछ क्लूज मिले अबाउट द, मतलब 3-line अकाउंट मीन्स यहाँ पे कुछ जो है मेरे को क्लूज मिले. क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बी बीइंग किल्ड, कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी या कितने क्लोज आए थे ये देखने के लिए. क्लियर? And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops, melee means confused, melee means confused, where the elite troops were fighting and he attacked them. और वहां पे उन्होंने जब पढ़ना शुरू करा तो विश्वास राव किस में थे? अपने घोड़े में थे. गाइडेड हिज हॉर्स टू द, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी. ही अटैक्ड देम एंड गॉड वाज मर्सीफुल. और वहां पे क्या उन्हें पढ़ा कि गॉड जो है थोड़े से उनके ऊपर दया करी, मर्सीफुल थे. ए शॉट ब्रश पास्ट हिज एयर, और एक जो है गोली उनके कान के पास से गई. Even the difference of it till sesame, sesame में तिल, अगर आपने अपने किचन में देखा होगा, तिल का जितना बड़ा दाना होता है उसे बोला है would have led to his death, कि अगर इतना सा वो टच करता तो मे भी उनकी डेथ हो सकती थी. तो इतना सा उनपे डिफरेंस बताया गया है कि सीसम इस सीट के बराबर. At 8 o'clock, the librarian politely reminded. अब ये सारी उन्होंने पढ़ा और कितना जो है आप पढ़ सकते हैं, मैनिपुलेट करके लिखा गया था यहाँ पे. तो कि किस तरह से उनकी डेथ जो है, गॉड जो है मर्सीफुल था या कैसे डेथ हो सकती थी, कि इतना सा डिफरेंस था. अब 8 बज गए थे. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. तो ऑब्वियसली सुबह से शाम तक जो है लाइब्रेरी का एक फिक्स टाइम रहता है. तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट ने वहां पे बताया कि भाई अब टाइम क्या है. लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड, जो लाइब्रेरियन थी उसने क्या बताया कि टाइम ओवर हो गया है. वॉज क्लोजिंग फॉर द डे. गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट. अब जो वो सोच रहे थे एकदम से इमर्ज में बाहर आए थॉट से. लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, जो एस्थेटिक लाइब्रेरी थी जहाँ पे वो बैठे पढ़ रहे थे. तो उन्होंने देखा कि वहां पे वो अकेले हैं, और किस तरह से लाइब्रेरियन ने उन्हें रिमाइंड किया था कि इट वाज क्लोजिंग टाइम फॉर द लाइब्रेरी. क्लियर? आई बैग योर पार्डन. और पूरी लाइब्रेरी में जैसे उन्होंने देखा खाली वो थे, द रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल. I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? अब वो वहाँ पे उनको कहना माफ करना कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये सारी किताबें जो हैं वो एक तरफ रखना चाहते थे. कि क्यों रखना चाहते थे? टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माय यूज नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उन्होंने कहा अब कल मैं आऊंगा तो यही वाली बुक्स जो है एक जगह रख दो, जिससे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो एंड इजीली आई कैन यूज दीज बुक्स.
बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, फिर उन्होंने पूछा कि बाय द वे कब आप इसको खोलते हैं लाइब्रेरी, एट 8 o'clock। So the librarian smiled, उन्होंने कहा 8 बजे खुलती है, 8 o'clock। The librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. As the professor left the table, he showed some notes. Showed का मतलब क्या होता है बच्चों? To push someone roughly some notes into his right pockets। और उन्होंने जो थोड़े से नोट्स थे बनाए थे उनको जो है रफली जो है नोट्स हमेशा जो है हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो उन्होंने वो रफ नोट्स कहाँ रखे अपनी राइट पॉकेट में। Absent mindedly, he also showed the bhakkar into his left pocket। और कुछ जो है पेजेस जो है बुक के उन्होंने क्या करे अपने लेफ्ट पॉकेट में रख लिए। तो राइट पॉकेट में अपने नोट्स और लेफ्ट पॉकेट में बुक के पेजेस। तो जो हमने पढ़ा उसके यहाँ पे कुछ जो है मेन पॉइंट्स हैं। मुगल एम्परर, मुगल रूलर वर नो लॉन्गर ए कार्विंग ऑन द रबर स्टैम्प्स। जैसे हमने पढ़ा था कि अब उनकी जो है क्या रह गए थे कि सेंट्रल, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई थी, यस्टरडे वी डिस्कस, और किस तरह से सारा काम कहाँ से हो रहा था, पार्लियामेंट से हो रहा था। सिर्फ जो सल्तनत थी दिल्ली की वो क्या कर रहे थे, सिर्फ स्टैम्प लगा रहे थे। द प्रोफेसर स्टार्टेड लाइकिंग इंडिया एज ही कंटिन्यूड रीडिंग अबाउट इट। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन ही बिलीव्ड ही सॉ। जैसे उन्होंने देखा था अब जो है इंडिया टोटली चेंज हो गया है और किस तरह से उनके अंदर एक सेल्फ जो है रिस्पेक्ट आ गई है। कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, और सबको ये पता चल गया कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, स्लेव नहीं बनना है। एंड इट वाज नो लॉन्गर द स्लेव अंडर द व्हाइट मैन। बॉम्बे वाज मेड, और बॉम्बे को जैसे हमने पढ़ा था आउटपोस्ट मीन्स वहां पे उनको दिया गया था गार्ड करने के लिए ऑन द सब कॉन्टिनेंट रीजन बाय द ब्रिटिश। एक जहाँ लिमिटेड एरिया दिया था बॉम्बे में आउटपोस्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी 1908 में जो एग्रीमेंट हुआ था, इट वुड एक्सपायर कब होना था, 2001। द प्रोफेसर वाज कंपेयरिंग द कंट्री ही वाज विटनेसिंग नाउ, बट ही स्टिल फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वाज इनकम्प्लीट। और उन्हें अभी भी लग रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट वाज इनकम्प्लीट, एंड he wanted to know more answer about the Marathas battle। और अभी भी उनको satisfaction नहीं हुआ था, and he wanted to know more about Marathas battle। He was going through the books in front of him, जितनी भी books थी, journals थे, सबको उन्होंने read करा, and finally he found the clues in one of them, which was how Saheb Banki Bhakkar among the manipulated accounts। और कुछ जो है बड़ा चढ़ा के जो मैनिपुलेट करके अकाउंट्स लिखा था about the battle, he found the 3-line account about विश्वास राव and how he was killed। और उन्हें विश्वास राव के बारे में कुछ थोड़ी सी लाइनें मिली और जिसमें क्या बताया गया था कि how he was killed। Vishwas Rao was shot and the bullet brushed past his ear while he was running upon his horse in a confused fight। The book said that even a sesame seed would have been a reason for his death। कि तिल के बराबर जो है डिस्टेंस था, डिफरेंस था, running upon his horse in a confused fight। The librarian asked him to finish as the library, और वहां पे बुक में ये भी लिखा था even a sesame seed would have been a reason for his death। Library was about to be closed at 8 o'clock at night। He noticed he was the only one left in the reading room or library। The librarian told him that it opens at 8 o'clock when he asked about the timing, जो है पूछा था कि when it was opened in the morning। तो librarian told him that it opens at 8 o'clock in the morning, and the professor left the table and pushed notes into his right pocket। और right pocket में उन्होंने क्या करा, अपने notes रखे, and pushed the बकर जो book थी जिससे उनको clues मिले थे विश्वास राव की डेथ के, वो उन्होंने कहाँ रखे, अपने लेफ्ट पॉकेट में। क्लियर? He found a guest house to stay in and had a frugal meal। अब frugal meal क्या होता है बच्चों? फिर उन्होंने जो है जब वहां से लाइब्रेरी से बाहर आए तो एक गेस्ट हाउस लिया रुकने के लिए, इन एंड हैड अ फ्रूगल मील में सस्ता सा जो है
फूड। सिंपल सा उन्होंने फिर एक गूगल मील लिया। ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रॉल टुवर्ड्स द आजाद मैदान, और फिर किधर की तरफ गए वो आजाद मैदान। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल। थ्रोइंग मीन्स किधर की तरफ जा रहा था वो। रूगल का मीन्स होता है लेस कॉस्टली, सस्ता। स्ट्रॉल मीन्स टू वॉन्डर। थ्रॉन्ग मीन्स ए लार्ज पार्क ऑफ क्राउड्स। Gave went to means to express one's feeling. फिर किधर गए वो आजाद मैदान में। He found a throng moving towards a पंडाल, और वहां देखा उन्होंने बहुत जो है क्या है वहां पे भीड़ है, और किधर की तरफ है पंडाल की तरफ। So a lecture was to take place, और वहां पे जो है कोई लेक्चर डिलीवर होना था किसी का, take place. Force of habit to Professor Gaitonde towards the पंडाल। ऑब्वियसली ऐसे लेक्चर उन्होंने कई दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका क्या था 99 लेक्चर दिए थे उन्होंने। और टुवर्ड्स द पंडाल द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, और पूरी तैयारी हो गई थी। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आ रहे थे जा रहे थे इन द पंडाल। बट प्रोफेसर गायटोंडे वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। बट जो प्रोफेसर गायटोंडे थे वो कहाँ ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहे थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनका ध्यान कहाँ था, लेट्स सी। ही वाज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज ही इज मेस्मराइज्ड। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो कहाँ देख रहे थे, एट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे चीफ गेस्ट को बैठना था। इफ मेस्मराइज हो रहे थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे थे। There was a table and a chair, but the latter was unoccupied. और वहां पे एक टेबल और चेयर रखी हुई थी, और किसके लिए रखी हुई थी वो, ऑब्वियसली चीफ गेस्ट के लिए, चेयरपर्सन के। बट कैसी थी वो बच्चों, अनऑक्यूपाइड थी, कोई उसमें बैठा नहीं था चीफ गेस्ट। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, चेयर किसकी थी, प्रेसिडेंशियल चेयर, एंड दैट वाज unoccupied, कोई उसमें बैठा नहीं था। The sight stirred him to the depths, बहुत जो है वो डीपली उसको देख रहे थे, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे जो है चेयर्स में बैठे थे, चेयर पर्सन बने थे या चीफ गेस्ट बने थे, तो वो उसको जो है the sight stirred him to the depths like a piece of iron attracted to a magnet। जैसे हमने आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि मैग्नेट से कैसे आयरन अट्रैक्ट होता है किस तरह से, उसी तरह से वो चेयर को वो जो है कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे, जैसे आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ही स्विफ्टली मींस बहुत तेजी से मूव टुवर्ड्स द चेयर। अब वो खड़े हुए एंड मूव फास्टली, कह सकते हैं तेजी से कहाँ गए, मूव टुवर्ड्स द चेयर। कौन सी चेयर में गए, प्रेसिडेंशियल चेयर, विच वॉज अनऑक्यूपाइड, जो जिसमें अभी कोई नहीं बैठा हुआ था। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस। अब जो स्पीकर था वो जो है मिड सेंटेंस में जो कुछ बोल रहे थे एकदम से ही स्टॉप्ड, टू शॉक टू कंटिन्यू, बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस। अब स्पीकर जो है सडनली कोई जो है प्रेसिडेंशियल चेयर पे एकदम से आता है, तो स्पीकर क्या करेगा बच्चों, ऑब्वियसली ही वाज शॉक्ड कि खाली सीट में कौन बैठ गया है अब, गायटोंडे, राइट। बट ही जो स्पीकर थे ही वाज शॉक्ड टू कंटिन्यू, बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस। पर ऑडियंस की जो है आवाजें आ रही थी, वेकेट द चेयर, क्या बोल रहे थे वो कि चेयर को खाली कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि कई सालों से उनके यहाँ पे क्या आया था कि चेयर पर्सन की सीट क्या थी, अनऑक्यूपाइड रहती थी, और लोग जो है लेक्चर को डिलीवर करते थे। तो स्पीकर ने जैसे ही देखा कि गायटोंडे स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, he stopped in mid sentence and shocked to continue, but the audience soon found voice। और क्या बोला उन्होंने, vacate the chair, कि खाली कर दो चेयर को। कौन सी चेयर को बच्चों, प्रेसिडेंशियल चेयर। कैसी थी वो, अनऑक्यूपाइड थी। This lecture series has no chairperson।
तो उन्होंने कहा ये जो लेक्चर सीरीज होनी है इसमें कोई चेयरपर्सन की जरूरत नहीं है और कोई चेयरपर्सन नहीं हो, अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। और पूरी जो ऑडियंस थी वो क्या बोलने लगी जोर से कि वकेट द चेयर, खाली कर दो, दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरमैन, अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। अब गायटोंडे को ऑडियंस क्या कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ मिस्टर, द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो कि सिंबॉलिक का मतलब क्या है बच्चों, द चेयर इज सिंबॉलिक, कि हम जो है यहाँ पे कोई चेयरपर्सन नहीं रहता और हम उसको सिंबॉलिक में सिंबल मान के कि यहाँ पे चेयरपर्सन है करके हम यहाँ पे लेक्चर को सुनते हैं। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है द चेयर इज सिंबॉलिक, द चेयर इज सिंबॉलिक, सिंबल है, डोंट यू नो, व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग dignitary? Professor Gaitonde went to the mic and gave vent to his views. अब went to his meaning क्या है बच्चों? To express one's feeling. To express one's feeling. Clear? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, कि इसमें जो है जो रिस्पेक्ट है, ऑनर एक चेयर का है, इसके बिना कौन जो है ऑडियंस लेक्चर सुनता है या कोई फंक्शन होता है या ओकेशन में। प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक, और सीधे वो कहाँ गए, माइक में गए, एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो उन्होंने क्या बोला माइक में, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि एक अनचेयर्ड लेक्चर, कि जहां पे कोई जो है चेयरपर्सन नहीं है, ये कैसा है, किससे कंपेयर करा उन्होंने, शेक्सपियर के नॉवल से, हैमलेट से, कि जिसमें प्ले से, जिसमें कि अगर प्रिंस डेनमार्क नहीं है तो वो प्ले का कोई मीनिंग नहीं है। तो सेम यहाँ पे अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई लेक्चर का जो है मीनिंगलेस है, वर्थलेस है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंपेयर करा, लेडीज एंड जेंटलमैन, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. Let me tell you. तो यहाँ पे उन्होंने सीधे माइक में गए प्रोफेसर गायटोंडे, क्योंकि कई बारी उनका एक्सपीरियंस हुआ है, कई बारी उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, कई बारी वो गेस्ट जो है चेयरपर्सन रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई कोई भी जो है लेक्चर, अनचेयर्ड लेक्चर मीन्स कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। तो इट वॉज लाइक शेक्सपियर हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, कि जिस तरह से उनका जो शेक्सपियर हैमलेट है उसमें अगर प्रिंस डेनमार्क नहीं है तो उसकी कोई जो है वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है। सेम अगर अनचेयर्ड लेक्चर है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, वर्थलेस। He found a guest house to stay in and eat cheap, मीन्स उन्होंने कहा कि जल्दी से जो है चीप जो है सस्ता जो है मील या फॉर डिनर। ही डिसाइडेड टू वॉक टुवर्ड्स आजाद मैदान, और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि कहाँ जाना है उन्हें, आजाद मैदान। ये सब उनका पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है। एंड फाउंड ए लार्ज पैक ऑफ क्राउड मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल, और व्हाट ही फाउंड कि वहां क्या देखा उन्होंने कि बहुत ज्यादा क्या है, क्राउड है, भीड़ है, और किधर की तरफ मूव करी है, पंडाल की तरफ। द प्रोफेसर मूव टुवर्ड्स द पंडाल, ए लेक्चर वाज टेकिंग प्लेस एंड पीपल वर गोइंग एंड कमिंग टू, और सारे लोग जो है एक लेक्चर जो है वहां पे होना था, वाज टेकिंग प्लेस एंड पीपल क्या कर रहे थे, दे वर गोइंग एंड कमिंग टू एंड फ्रो, आ और जा रहे थे। हिज अटेंशन वाज ऑन द स्टेज, बट मिस्टर जो गंगाधर पंत गायटोंडे थे, उनका ध्यान किधर था बच्चों, टुवर्ड्स स्टेज। देयर वाज एन एम्प्टी टेबल एंड चेयर, खाली एक चेयर और टेबल थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर वाज आल्सो अनऑक्युपाइड, और चेयर कैसी थी, खाली थी। ही वाज मोटिवेटेड एंड ही मूव्ड टुवर्ड्स द चेयर। The speaker stopped and was shocked to see the Professor Gaitonde sitting on that empty chair. और क्यों शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि खाली चेयर में कौन बैठा हुआ था, प्रोफेसर गायटोंडे। द स्पीकर yelled at him, और जो ऑडियंस थी वो भी चिल्ला रही थी कि वकेट द चेयर, चेयर खाली कर दो। He replied the lecture does not have any chairperson, but the speaker asked him to move away and told him that the chair was
सिंबॉलिक या आइकॉनिक। तो स्पीकर ने किस तरह से उन्हें समझाया कि नहीं भाई यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारी जो चेयर है क्या है, वो सिंबॉलिक है। द प्रोफेसर didn't listen to his instructions and went to the mic to express his thoughts. बट उन्होंने जो है प्रोफेसर गायतोंडे, he didn't listen द स्पीकर, और सीधे कहाँ चले गए, माइक के पास। To express his thoughts, he started by saying that vacant chair lecture is like Shakespeare's Hamlet without Prince of Denmark। और किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर किसी लेक्चर में अगर जो है चेयर पर्सन नहीं होते तो वो किससे कंपेयर करा उन्होंने, शेक्सपियर के प्ले से, हैमलेट से, कि उसमें अगर प्रिंस डेनमार्क के को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इट वाज लाइक दैट। बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन। अब जो ऑडियंस थी, जो बैठी हुई थी पब्लिक, तो वो ये सुनने को तैयार नहीं थी कि भाई यहाँ से, और वो जो है बोल रहे थे माइक में, बट द ऑडियंस वाज नो मूड एंड इन टू लिसन, सुनने को तैयार नहीं थी। Tell us nothing, we are sick of remarks from the chair, of vote of thanks, of long introduction। अब जो है जितनी भी जनता थी वहाँ पे ऑडियंस से, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है बहुत क्या हो गए हैं, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। आप जो है यहाँ को इसको क्या करो, वकेट करो। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हमें किसको सुनना है, स्पीकर को सुनना है। वी एबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, हम जो ये ओल्ड कस्टम था चेयर में, प्रेसिडेंशियल चेयर में किसी को बुलाना और किसी को जो है किस तरह से रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, और ये सब चीजों से जो है हम क्या हो गए, फेडअप हो गए, या वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स। और ये ट्रेडिशन जो है हमने बहुत पहले छोड़ दिया था, एबोलिश कर दिया था। We only want to listen the speaker. We abolish the old customs so long ago. Old custom कौन सा है बच्चों, कि यही कि उस चेयर से जो लोग रिमार्क करते हैं, we are sick of remarks from that chair of vote of thanks, of long introductions. We abolish the old customs long ago. Keep the platform empty, please. और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेटफॉर्म को क्या करो, खाली कर दो। But गंगाधर पंत had the experience of, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था बोलने का, क्योंकि उन्होंने 999 लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी डिलीवर कर दिए थे, और 1000 लेक्चर जो हैं उन्हें अभी आजाद मैदान में, जैसे हमने रियल वर्ल्ड में था उनका, कि कहाँ जा रहे थे वो, पुणे से जा रहे थे मुंबई, बॉम्बे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 999 लेक्चर दे चुके थे। 1000th लेक्चर उनको देना था, कहाँ पे, आजाद मैदान मुंबई में। तो वो उनका रियल वर्ल्ड था। अब पैरेलल वर्ल्ड में क्या देखा है कि वो आजाद मैदान में जाते हैं, वहाँ बहुत सारा क्राउड है, और किस तरह से जो चेयर पर्सन की सीट है वो क्या है, प्रेसिडेंशियल चेयर कैसी है, अनऑक्यूपाइड। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings up and had faced the Pune audience at his most hostile. Hostile means unfriendly. क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है पब्लिक बोलती है, कई बार अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, शाउट करते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस ऑलरेडी उन्होंने जो है अनफ्रेंडली जो एक्सपीरियंस था ऑडियंस का, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे। वो कहाँ पे, पुणे। He kept on talking, और अभी भी वो जो है बोले जा रहे थे। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. अब जो है पब्लिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि क्या होता कि गंगाधर जो पंत थे कायथोंडे, ही क्या कर रहे थे, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, बोलने जा रहे थे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था अनफ्रेंडली ऑडियंस का, कभी सपोर्ट करती थी, कभी नहीं करती थी। तो उन्होंने 999 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुके थे वो, दैट इज वाई उनको एक्सपीरियंस था कि ऑडियंस कभी भी गड़बड़ कर सकती है, कभी सपोर्ट करेगी, कभी नहीं करेगी। तो ही वॉज क्या कर रहे थे वो, केप्ट ऑन टॉकिंग।
जल्दी ही उन्हें क्या मिला, एक टारगेट मिला और उनके ऊपर क्या फेंकने लगे लोग, शावर ऑफ टोमेटोज, टमाटर, अंडे एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो फेंकने लगे. But he kept on trying valiantly to correct his sacrilege. Valiantly means bravely. Disrespect. जो लोग जो है उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो ब्रेवली जो है उसको फेस कर रहे थे वो. बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली ब्रेवली टू करेक्ट हिज, कि जो डिसरिस्पेक्ट है. फाइनली द ऑडियंस स्वॉर्म टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली. और वहां पे उन्होंने, जो लोगों ने, स्वॉर्म मीन्स मूव समवेयर इन ए लार्ज नंबर, सारे के सारे जितनी ऑडियंस थी स्टेज में आके उन्होंने किस तरह से उनको पकड़ के बाहर करा. अब बच्चों एक ट्विस्ट आएगा इस स्टोरी में. क्या आता है कि किस तरह से गंगाधर पंत जो है क्या अपने पैरेलल जो लाइफ थी, पैरेलल वर्ल्ड था, उससे क्या अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं या नहीं आते हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.